और मुसलमानों ने ऐसा क्या कर दिया है जिनको इतनी बड़ी सुविधा दे रहे हैं? ये इंदिरा गांधी ने शुरू किए गए मुसलमानों को इस देश में अधिकार देने के अभियान का हिस्सा है, जो आज भी चल रहा है। और इसका परिणाम कितना है आप जानते हैं? 140% तक की ग्रोथ हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि 140% की मुसलमानों की संख्या की ग्रोथ अगर यूपीएससी में होती है, और मुसलमान होशियार हो गए हैं, प्रतिभाशाली है, इसलिए हो रही है, ऐसा अगर कोई मुझे कह रहा है तो मेरा उसको प्रश्न है कि मुसलमान होशियार केवल यूपीएससी में ही कैसे हो गए? उनकी होशियारी आईएम के एग्जाम में क्यों नहीं है? और डॉक्टर भी 140% के ग्रोथ के साथ क्यों नहीं बन रही है? मेरा प्रश्न है कि वो इंजीनियर क्यों नहीं 140% में बन रहे हैं? अरे आईआईटी भी नहीं कर पा रहे 140% में, और दूसरी तरफ आप यूपीएससी में 40% बढ़ रहे हैं। 140% की ग्रोथ है। ग्रोथ कैसी है? एक तो ये कारण तो है ही, एक बड़ा कारण है उर्दू भाषा, उर्दू माध्यम के द्वारा अन्य सब्जेक्ट को देना। क्या होता है उसमें? यूपीएससी की परीक्षा में एक नियम है, अगर मैं नहीं कोई भी व्यक्ति परीक्षा दे तो उसका जो पेपर का सबसे पहला पन्ना है जिस पर उसका नाम और डिटेल होता है, कुंडली होती है, उसको निकाला जाता है। उस पन्ने को निकाला इसलिए जाता है कि व्यक्ति की आइडेंटिटी छुपाई जाए, उसको कोई फेवर नहीं कर सके। लेकिन व्यक्ति की आइडेंटिटी तो वहां हट गई। लेकिन उर्दू भाषा देने के कारण क्या होता है? कम्युनिटी की आइडेंटिटी जीवित रहती है, परिचित रहती है। और इसलिए जब उर्दू भाषा ज्यादातर परीक्षा देने वाले मुसलमान होंगे तो उर्दू का परीक्षा पेपर चेक करने वाले को यह पता होगा, भले उस पर नाम नहीं है लेकिन ज्यादातर कौन दे रहे हैं? मुसलमान दे रहे हैं। पेपर बनाने वाला ज्यादातर मुसलमान, पेपर लिखने वाला ज्यादातर मुसलमान, और पेपर को चेक करने वाला ज्यादातर मुसलमान। इसका परिणाम है कि 140% की ग्रोथ है। और उर्दू भाषा में उर्दू माध्यम लेकर परीक्षा लिखने का परिणाम जानते हैं क्या होता है? सामान्यतः लोगों को लगता है कि इंग्लिश वाले ज्यादा होंगे, इतनी कठिन परीक्षा है, इंग्लिश वाले ज्यादा होशियार माने जाते हैं। लेकिन नहीं, हिंदुस्तान में उर्दू के सहारे बनने वाले यूपीएससी की ग्रोथ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत से ज्यादा। और कितनी ज्यादा? 40 से 60% विभिन्न वर्षों को एवरेज में निकाला जाए तो ज्यादा है। तो ये उर्दू में होशियारी कहां से आ गई? मदरसे में जहां पर कोई विज्ञान, कोई मैथमेटिक्स, कोई बाकी चीजें नहीं सिखाई जाती, उस मदरसे से ग्रेजुएट होने वाला विद्यार्थी अगर यूपीएससी में आया है, अभी तो 20 साल वाला आया है, जो 60 साल तक, मतलब अगले 40 साल तक वो तो देश का कैबिनेट सेक्रेटरी तक बनेगा। मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति जिसको विज्ञान पता नहीं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्रेटरी बने। मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति जिसको बाकी धर्मों के, पंथों के बारे में क्या पढ़ाया जाता है आप जानते हैं? वो जिले का कलेक्टर, डीएम बनेगा, जिलाधिकारी बनेगा। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का सचिव भी बन सकता है। देश की रक्षा मंत्री का भी, रक्षा मंत्रालय में भी सचिव बन सकता है। खास करके ऐसे संवेदनशील पदों पर जो ज्ञान की आवश्यकता है, क्या ज्ञान मदरसे में मिल रहा है? आपने मदरसे के डिग्री को यूपीएससी में आखिर कैसे अनुमति दे दी? ये मेरा सवाल है। मेरे सवालों की लंबी लिस्ट, लेकिन इसका उत्तर देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुझे प्रश्न पूछने से रोका जा रहा है और मुझे प्रश्न पूछा नहीं दिया जा रहा। इतना ही नहीं मित्रों, इससे खतरनाक बात तो इसके बाद है जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। अति खतरनाक। ये तो फेवर हो गया, और ये आइडिया नरेंद्र मोदी जी के सरकार में भी चल रही है। लेकिन ये आइडिया ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी की नहीं, मनमोहन सिंह की है। कैसे? मैं आपके जानकारी के लिए बताता हूं। आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मनमोहन सिंह के सरकार में मनमोहन सिंह ने कहा था इस देश में पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। और इसीलिए तब यह योजना लाकर मुसलमानों के रिक्रूटमेंट को फेवर करने का प्लान लाया गया। उन्हीं के कार्यकाल में ये कोचिंग सेंटर दिए गए, ये तमाम चीजें दी गई, और उसी का परिणाम है कि ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये मनमोहन सिंह की आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसमें वो कहते हैं
कि मुसलमानों का अधिकार पहला है। मोदी जी तो कहते सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जो प्रतिभा के साथ लड़ेगा, जो प्रतिभा के साथ पढ़ेगा, जो प्रतिभा के साथ चुना जाएगा, उसको लगा जाए। लेकिन मोदी जी, आपके राज्य में भी यूपीएससी में आइडिया ऑफ इंडिया आपकी नहीं चल रही है मोदी जी, मनमोहन सिंह की चल रही है। कैसे? तो ये मुसलमानों को मिल रहे 13 अतिरिक्त एवरेज मार्क्स बता रहे हैं कि ओरल परीक्षा में मुसलमानों को फेवर किया जाता। मैंने तमाम आंकड़े शो में दिखाए हैं, अभी भी यूट्यूब पर मेरे 4 एपिसोड हैं, आप उसको देखिए। शाह फैजल, ये शाह फैजल जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नोबेल की मांग कर रहे हैं, जिसको भारत सरकार को अपने अधिकारी को, आईएएस को खुद गिरफ्तार करना पड़ा, जो कभी मुसलमानों के यूपीएससी टॉपर के तौर पर हिंदुस्तान का पोस्टर बॉय बनाया गया था, वो कश्मीर में सबसे बड़ा जिहाद कर रहा है। ऐसे लोग यहां से निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं आप जानते हैं? क्योंकि इस साल, जो गया साल है, उसमें जो 40 मुसलमान चुनकर आए, उनमें से 27 अकेले ज़कात फाउंडेशन के हैं। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका में भी, ज़कात फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान भी है, ज़कात फाउंडेशन इंडिया इंटरनेशनल यूके में भी है। ये पैन इस्लाम का नेटवर्क है। पाकिस्तान का जो प्रमुख है वो भी इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा आप जानते हैं मित्रों? मेरा इस देश के एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को प्रश्न है, क्या आखिर उनके बाद ये पकड़ में क्यों नहीं आ गई जो सुदर्शन के टीम ने जान हथेली पर लाकर पकड़ी है? क्या पकड़ी आप जानते हैं? ये सारा फेवर तो छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, शायद थोड़ी देर के लिए इसको स्वीकार भी किया जा सके कुछ गद्दारों द्वारा, हम तो नहीं करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर का समझौता कितना खतरनाक है आप समझ नहीं सकते मेरे। ज़कात फाउंडेशन, इसका संस्थापक अध्यक्ष जो आज है, वो कभी मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री रहते हुए ओएसडी था। यही व्यक्ति प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठकर जब पॉलिसी बनाता था, या को ड्राफ्टर राइटर था सच्चर कमेटी का, जो सच्चर कमेटी हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा झूठ है, मुसलमानों के आंकड़े के पुलिंदे को लोगों के सामने रखने का, और अंतरराष्ट्रीय और राजनीतिक दबाव के आधार पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग से ये सारी मलाई देने का, उसका एक और ड्राफ्टर इसका आज ये चेयरमैन है। ये जो अध्यक्ष है ज़कात फाउंडेशन का, इसके ज़कात फाउंडेशन में आने वाले पैसों के प्रूफ हमने दिए। क्या आप जानते हैं? भारत के ज़कात फाउंडेशन जो 40 में से 27 यूपीएससी के कैंडिडेट को पास करता है, अपने वेबसाइट पे आंकड़ा रखता है, वो ज़कात फाउंडेशन को पैसे कहां से मिल रहे हैं? उसको पैसे मिल रहे हैं मदीना ट्रस्ट, ब्रिटेन, लंदन। ये मदीना ट्रस्ट कौन है? थोड़ा सा गूगल करके देखिए। कुछ ही समय पहले लंदन में जो भारत की एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, उस पर हमले के लिए जिसने फंड किया था वो मदीना ट्रस्ट। इस मदीना ट्रस्ट में कौन है? इसमें वो लोग हैं जो अमेरिका में, अमेरिकन वहां की जो सुरक्षा संस्था है, उन्होंने आतंकवाद से संबंधों के कारण जिनके ऊपर कार्रवाई की है, जिनको लिस्टेड किया है, वो लोग इसमें हैं। कनेक्शन कहा जा रहा है। जो ज़कात फाउंडेशन इंडिया है, उसके साथ का डोनर अमेरिका के सस्पेक्टेड लिस्ट पर कार्रवाई में है, ब्लैक लिस्टेड है, वहां से पैसा आ रहा है। इतना ही नहीं, इसका पूरा सूत्र जोड़ा जाए तो जो लोग ज़कात फाउंडेशन को पैसा दे रहे हैं, उसका रूट अल कायदा को पैसा देने वालों की तरफ जाता है, उसका रूट आईएस को पैसे देने की तरफ, उसका रूट पाकिस्तान के ज़कात फाउंडेशन को पैसे देने पर जाता है। और ऐसी जगह से पैसे लेकर अगर कैंडिडेट निकलेंगे तो फिर वो ऐसे ही होंगे ना, वो ऐसे ही कश्मीर के अलगाववादी होंगे, हिंदुस्तान के सुरक्षा के लिए खतरा होंगे। जब हम आंकड़ों के साथ सबूत दे रहे हैं, किस बैंक अकाउंट में किस तारीख को कितने रुपए आए, कहां से आए, उसका अंतरराष्ट्रीय ट्रेल, लंदन, यूएस, ब्रिटेन के बाद यूरोप के देश, ये तक सुदर्शन के टीम ने निकाला है।
अमेरिकन प्रशासन के साथ साथ भारत के जो एफसीआरए की वेबसाइट है गृह मंत्रालय की, मैं उसके आंकड़ों को कोट कर रहा हूं। और आज 40 दिन होने के बाद भी मेरे आंकड़ों के खिलाफ ज़कात फाउंडेशन एक सफाई नहीं दे पाया है, क्योंकि मैंने तो उसके बैंक अकाउंट को दिखाया है। मैं ज़कात फाउंडेशन के बैंक अकाउंट के सबूतों के साथ जो तथ्य दे रहा हूं, इस पर तो चर्चा नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन मेरे ऊपर एफआईआर, मेरे गिरफ्तारी के लिए 1700 तथा कथित अवार्ड वापसी गैंग प्रधानमंत्री को कह रहे कि सुरेश चौहान के डिजास्टर है और उस पर कार्रवाई करिए, गिरफ्तार करिए। 91 आईएएस आईपीएस हमारे ऊपर कार्रवाई के लिए जा रहे हैं। सुदर्शन चैनल की कंपनी बंद करो, क्योंकि यह कंपनी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा एकता के लिए खतरा है। इसके लिए कंपनी एक्ट के अनुसार हमारे खिलाफ कार्रवाई चल रही है। हमने ऐसा क्या पाप कर दिया? हमने एक ही गलती की या पाप किया या गुनाह किया, और वो है इस देश के गद्दारों को नौकरशाही में घुसने न देने का पाप। उनके नजर में इस देश के नौकरशाही पर कब्जा करो ऐसा कहने वाले नेताओं के वीडियो दिखाकर उनको तथ्यों को लोगों के सामने रखने का गुनाह। और इतना ही नहीं, इनके खाते में आने वाले पैसों का ट्रेल सबूत। ये गुनाह अगर है तो ये गुनाह सुरेश चौहान के पहले भी करता था, करता है और करता रहेगा। जो करना है कर लो।